अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपके अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की सब खुशियां दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज भी मैं वज़ीराबाद में ही हूँ क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है वज़ीराबाद में। और हम यहाँ पे नीचे आए थे तो मैं यहाँ पे आपको नीचे वाला व्यू दिखा रही थी। ये उम्मा के सोफ़े का कलर मुझे बहुत पसंद आया था, बड़ा ग्रीनी ग्रीनी सा कलर था, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने सब बच्चों को उठा दिया था। मैंने कहा चले जल्दी से तैयार होना शुरू हो जाएं क्योंकि आज हमने चले जाना है। यहाँ पे आके मैं बस कभी इधर उधर चक्कर लगा रही थी। फिर हमने सुबह सुबह जल्दी से नाश्ता कर लिया था। मैंने कहा चलो नाश्ता करते हैं। उज़्मा नाश्ता बना रही थी तो मैंने जल्दी से हम सब ने फिर नाश्ता मिल के किया। ये उज़्मा का किचन है, ये देखिए कितना साफ़ सुथरा किचन है। हम रात को ही सारा क्लीन करके सोते हैं, कोई बर्तन नहीं छोड़ते क्योंकि हमें अच्छा ही नहीं लगता कि किचन गंदा हो, ताकि सुबह उठ के आके ना बंदा बस जल्दी से बस नाश्ता ही तैयार करे और फिर जल्दी से नाश्ता ले। ये देखिए यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, बड़े मज़े के पराठे थे। उज़्मा के घर के खाने मुझे आज भी अपने घर में आके भी बहुत याद आ रहे हैं। मैं बहुत मिस कर रही हूँ उज़्मा के खानों को। कल मैंने जब वीडियो बनाई थी तो उसमें मेरा एक लास्ट क्लिप मेरा मिस हो गया था। वो मैंने अपलोड किया था लेकिन शायद पता नहीं वीडियो में क्यों नहीं है, पर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कोई इस वजह से नहीं आ सका। ये देखिए ये पुलाव, ये देखिए कितना खूबसूरत पुलाव है। मुझे तो आज भी देख के इस पुलाव में ना मुंह में पानी आ गया है। और ये जर्दा था, ये हमने जर्दा भी इंजॉय कर रहे थे और पुलाव भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे। ये बड़ा मज़ा है। लेकिन वो जो क्लिप मेन क्लिप था ना वो मिस हो गया वह। वो मुझे मैंने कोशिश की कि मुझे मिल जाए लेकिन वो मुझे नहीं मिला। और यहाँ पे देखिए हम ऊपर जा रहे हैं अब। यहाँ पे ये हादिया अपने कपड़े अपना यूनिफॉर्म प्रेस कर रही है। उसको भी सुबह स्कूल जाना था क्योंकि अब सब स्कूल सबके खुलने लगे हैं, सब स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। अब बस कमर बस्ता हो जाए, औरतें अपनी कमर बांध लें और बस बच्चों की तैयारियां शुरू कर दें। बड़े रेस्ट कर लिए, बड़े आराम कर लिए हम सब ने। बच्चे ना भी जाएं तो भी हम खुश नहीं होती, जब चले जाएं तो भी हम खुश नहीं होती। बस ऐसा ही है। अब यहाँ पे ये देखो यूनिफॉर्म इसी का। चलो जी, हम सारी जानती है तैयारी शुरू हो गई है। ये ऊपर जा रही है। ये उज़्मा ने मुझे कपड़े धो के दिए थे, मैंने कहा चलो ऊपर से कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ। कपड़े इकट्ठे करके बैग में रखती हूँ। और जाने बच्चों ने तो ज़िद की हुई थी आज भी ना जाएं, लेकिन जाना तो है, जाना ही है। उधर से शायद के भी कॉल आ रही थी कि जल्दी से घर वापस आ जाएँ। अब वापस जा रहे हैं हम। ये यहाँ पर आके लाइट जलाई थी, तो लाइट जलाने के बाद हमने कपड़े जो खुश करने के लिए रखे हुए थे। ये उज़्मा की मशीन है और मैं इसको कहती हूँ तो ये मासी है तुम्हारी, तुम तो कपड़े मासी को दे के चली जाती हो और मासी है जो सारे काम कर देती है खुद से ही। बस आप लोगों को फैलाने ही पड़ते हैं। अल्लाह ताला सबको ऐसी दे सहूलत। और ये हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके हम अपना बैग तैयार करेंगे। सुबह सुबह जी निकलना है, सुबह 5 बजे की ट्रेन है और सारी रात जाके हम सुबह सुबह यहाँ से चले जाएंगे। जब माँ बाप नहीं ना होते तो सब बहन भाइयों को मिलना चाहिए क्योंकि कुछ के लहजों में माँ बाप नज़र आता है, कुछ की बातों में माँ नज़र आती है, तो बड़ा टाइम अच्छा गुजर जाता है। अल्लाह ताला का शुक्र है हम सब बहन भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसास करते हैं, ख्याल रखते हैं एक दूसरे का और हमेशा ख्याल रखते ही रहना चाहिए। यहाँ हम स्टेशन पहुँच गए थे और स्टेशन पहुँच के हमने टिकट्स वगैरह ली। टिकट्स लेके तो हम जल्दी से ना ट्रेन पे बैठ के, ट्रेन काफ़ी खुली थी। अच्छा खासा सफ़र हमारा बड़ा खूबसूरत गुजर गया था, कोई रश नहीं था, बड़ा मज़े का था। हवा भी ठंडी चल रही थी लेकिन हवा भी कुछ ऐसी थी जैसे ना ऊपर ऊपर से गुजरती जा रही थी, जैसे नीचे है ही नहीं हवा। लेकिन ये था कि हमने फ़ैन वगैरह लगा के बैठे थे कि हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा और ठंडा गुजरा था और खुला खुला, रश नहीं था। यहाँ बैठने के लिए सीटें ले रहे हैं। बैठने के दौरान में भी इतनी उज़्मा की याद आ रही थी ना, दिल बहुत उदास था। खामोशी से बस बैठ रहे थे। ये देखिए ट्रेन बिल्कुल खाली, बिल्कुल ट्रेन खाली थी। ये वाली ट्रेन जो होती है ना, जब आते हैं ना तो ये बिल्कुल खाली होती है क्योंकि ये यहाँ से वज़ीराबाद से स्टार्ट होती है और जाके लाहौर जाके इसका स्टे होता है, पता नहीं कराची तक जाती है शायद ये वाली ट्रेन। ये देखिए कितना प्यारा मौसम है। अभी हल्की हल्की सी ना धूप नहीं निकली थी लेकिन रोशनी हल्की हल्की सी आना शुरू हो गई थी और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए ट्रेन चल पड़ी तो मैं वज़ीराबाद को अल्लाह हाफ़िज़ कह रही थी। मैंने कहा अल्लाह हाफ़िज़।
सफ़र के दरमियान में हमज़ा और मुस्तफ़ा काफ़ी रोने लगे हुए थे कि अभी हमने नहीं जाना था, अभी हमने नहीं जाना था। खाला याद आ रही है, उबैद याद आ रहा है, बाकी बच्चे याद आए थे। मैंने कहा चलो जाना तो है ये ना, हम वापस जा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत सफ़र लग रहा था, इतनी मज़े की आप फील नहीं कर रहे। यहाँ पे इतनी खूबसूरती थी ना जितना कोई हिसाब ही नहीं। वही ना कि कुछ सफ़र मंजिलों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं कि इतना रास्ता माशाल्लाह अल्लाह ताला की खूबसूरती, कुदरत की खूबसूरती है ना बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। यहाँ आज मेरा दिल बहुत उदास भी था कि मैं उदास भी थी, उज़मा से, बच्चों से बहुत ज़्यादा उदास थी। आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है आप सबसे कुछ बातें करने का। मेरा दिल करता है मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूँ। पता है आपको जब सफ़र बंदा करता है ना तो रास्ते में उसको बहुत सोचें आती हैं, बहुत ख्यालात आते हैं। वो सब मैं आज से आप सबसे ना शेयर करना चाहती हूँ। मेरा आप सबसे सिर्फ़ एक सवाल है, क्या औरत सर उठा के जीने का हक़ नहीं रखती? जब शोहर होता है तो कहते हैं कि खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। जब शोहर नहीं होता तो सब कहते हैं कि तब तुम ऐसा ना करो, वैसा ना करो। क्यों? जब अल्लाह ने नहीं मना फरमाया तो हम सब ऐसा क्यों करते हैं? आज मैं आपको सारा वज़ीराबाद और वज़ीराबाद से नारोवाल तक का रास्ता दिखाऊंगी। ये देखिए कैसे कैसे रास्ते आते हैं, कितने खूबसूरत बिल्डिंग भी आती हैं और कितनी खूबसूरत ग्रीनरी भी है। और बातें बस आपसे मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि देखिए ज़रा कि लिबास अच्छा पहनने से औरत का हक़ खो नहीं जाता, कम नहीं हो जाता। देखिए मेरी बहन उज़मा ने अपने आप को बहुत संभाल लिया है, लेकिन बीमारियों का घर भी बन गई हुई है, सोचों से, परेशानियों से। इतना सोचे और परेशानियाँ लेती, इतना ना करती है ना। मैं उसको बहुत समझाती हूँ कि तुम ना परेशान रहा करो, ना किया करो। अब मैं उसके घर को देख के भी बड़ी खुश हुई कि उसने अपने घर को बहुत माशाल्लाह से ना खूबसूरत कर लिया हुआ है। उसने अपने बच्चों को, अपने आप को वेल ड्रेस किया है। मैं उसके लिए इसको अप्रिशिएट करती हूँ कि उसने अपना सब कुछ कर लिया, क्योंकि वो बच्चों को उनको एक कॉन्फिडेंस देना चाहती है कि बच्चों को अगर अच्छा रिहाइश होती है ना तो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ये तो आप सब मेरे से इस बात से एग्री करेंगे। देखिए जैसे एक चिड़िया तिनका जमा कर कर के घोंसला बनाती है, ऐसे ही औरत हर औरत को मैं ऐसे अप्रिशिएट करती हूँ कि वो भी तिनका जोड़ जोड़ के अपना घर बनाती है। तो घर बनाने से सबको अप्रिशिएट किया करें, ना कि उसको तनकीद का निशाना बनाएं। उज़मा की मियाँ ने उज़मा को बहुत कॉन्फिडेंस दिया है और उस कॉन्फिडेंस को आज उस पर नज़र आता है कि वो किस कॉन्फिडेंस से अपने बच्चों को लेके जा रही है। अल्लाह ताला उसकी सारी मुश्किलें आसान करे, आमीन। वो अपने बच्चों को खुश रखने के लिए बहुत कोशिशें करती है। एक औरत है ना, वो माँ और बाप का दोनों का रोल प्ले कर लेती है और वो बिल्कुल बाप की तरह अपने बच्चों को लेके चलती है और ख़ुद को भी अच्छा लिबास पहनाती है और बच्चों को भी अच्छा लिबास पहनाती है ताकि उसके बच्चे खुश हों और हर ज़िंदगी के हर मामले में आगे आसानी से जाएं। ये देखिए, ये मैं देख रही थी, ये ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मैं अपना हाथ बाहर निकाल के ना उसकी हवा ले रही थी। तो बात मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ कि जब औरत लिबास पहनती है तो उसका दिल करता है ना कि उसका मियाँ उसको देखे, उसको अप्रिशिएट करे, उसकी तारीफ़ करे। तो जब ऐसा नहीं ना होता तो वो तकलीफ़ तो एक औरत ही उस तकलीफ़ को समझ सकती है, ना कि कोई दूसरा। वो कौन सी जुदाई के लम्हों से गुज़रती है, वो कौन सी तन्हाई के लम्हों से गुज़रती है। उसका रोना, उसका दुख अल्लाह ही जानता है। माशा उसको इज़्ज़त नहीं देता। जब क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलिम होगा तो कुरान पाक में इसका ज़िक्र है कि जब क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलिम होगा तो सबको अपनी पड़ेगी, लेकिन अल्लाह ताला ऐसी सब औरतों को पुकारेगा और कहेगा आ जाओ मेरे साया रहमत के नीचे आ जाओ। तो जब अल्लाह ताला साया रहमत उनको देता है तो आपको भी चाहिए उनकी हर तकलीफ़ को, दुख को समझ के उनके साथ चलें। मैं उसको देखती हूँ ना, मैं उज़मा को देखती हूँ तो मेरा दिल भरा डूबता है। मेरी इधर 2 दोस्त हैं, उनको भी देखती हूँ तो मेरा दिल भरा उनकी तरफ से तकलीफ़ में आता है कि वो अपने लम्हे, वो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रही हैं, वो कैसे दुनिया के साथ आगे होके चल रही हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर रही हैं, या कैसे अपनी मेहनत से अपने आप को ना आगे लेके जाती हैं, अपना तिनका जोड़ के अपने आप को आगे लेके जाती हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी की सब मुश्किलें करे, उनको आसानियाँ दे, उनको सब्र दे, उनको हिम्मत दे, ताकत दे। मेरी सबके साथ ये बस उनके लिए दुआ है। भाई देखिए कितने खूबसूरत घर हैं। मुझे जितने ये घर खूबसूरत लग रहे थे ना, ऐसे बस रास्ता आसानी से गुज़र गया था। बस मौसम था अच्छा, लेकिन ऐसे भी नहीं था कि जब ट्रेन स्टॉप हो जाती थी तब पसीना आना शुरू हो जाता था, ऐसा कुछ था। तो ये पता नहीं कौन सा है, उग्गो की है, पता नहीं कौन सा इलाका है ये वाला। तो यहाँ पे हम स्टॉप किया था थोड़ी देर के लिए।
चलें जी, ये देखें, ये दीवार कितनी खूबसूरत सजाई हुई है। स्कूल की दीवार है शायद ये, कि बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे। और मैं बात आपसे ये कहना चाहती थी कि मैं आज उदास बहुत हूँ, इसलिए कि मुझे ना उज़्मा की आंखों की उदासी नहीं भूलती। बेशक वो जितना भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी उदासी ना एक है जो मुझे बहुत ना उदास करती है। मैं कहती हूँ रिश्तों को इतनी गलतियाँ कमज़ोर नहीं करती जितनी गलतफहमियाँ करती हैं। तो अपने रिश्तों में गलतफहमियाँ ख़त्म कर दें, एक दूसरे का एहसास करें, प्यार करें। जितना भी इंसान दौड़ लगा ले ना, एक ज़िंदगी में कोई ना कोई हार ऐसी आती है जो इंसान को ना जीतने को दिल नहीं करता जहाँ पे। तो वही हाल है कि जब उस जिस इंसान का साथ ना हो तो फिर कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैंने आज तक इस जुमले को महसूस नहीं किया था पहले कभी, जो आज मैं इस जुमले को महसूस करती हूँ। एक शख्स क्या गया, पूरे शहर को वीरान कर गया। वाकई में वो वाकई एक शख्स क्या चाहता है, वो सारे शहर को वीरान करके चला जाता है। ये मुझे बहुत इस जुमले की, जब से मेरे अपने गए हैं ना, तो मुझे इस जुमले की बड़ी अच्छी समझ आ गई। मैं बड़ी तकलीफ़ महसूस करती हूँ। चलिए, अल्लाह ताला सबको सब्र दे, हिम्मत दे, ताकत दे। अल्लाह ताला बस अपने दुख सहने की अल्लाह ताला ताकत दे। मैं कहती हूँ जो वही ना, जहाँ बंदे की सब्र की हद ख़त्म होने लगती है ना, वहीं परवरदिगार फरमा देते हैं कुन, और नामुमकिन से फिर नामुमकिन हो जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान करे। अल्लाह ताला हम सब की दिलों में ना इबादत करने की जुस्तजू हो। ये देखिए कितना खूबसूरत पानी लग रहा है। ये देखें, ये मंज़र तो देखें ज़रा, ये कितना खूबसूरत मंज़र लग रहा है। ये सूरज निकल रहा है यहाँ से, ये इतना खूबसूरत मंज़र लग रहा था ना। मैं और जवेरिया बड़ा इंजॉय कर रहे थे इसको। ये पता नहीं संबरियाल से आगे जा रहे हैं, ये संबरियाल का सारा रास्ता है। देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं दुबई में है, कहाँ पे है। ये देखिए, हम मुस्तफ़ा और हमज़ा दोनों सोने लगे हुए थे, क्योंकि ये सारी रात के नहीं सोए हुए थे ना, तो अब ट्रेन में लेटते ही सो गए थे। आज तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना जैसे आप मेरे साथ ही ट्रेन पे बैठे सफ़र कर रहे हैं ना। बिल्कुल ना आपको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरे ट्रेन का सफ़र दिखाया है, नारोवाल, वज़ीराबाद से नारोवाल तक का। अब ये पता नहीं कौन सा स्टेशन आ गया था। अब ये स्टेशन थोड़ी देर के लिए 1 आधा सेकेंड ही रुकती थी, फिर आगे चलना शुरू कर देती थी। देखिए कितना खूबसूरत सफ़र है। हरियाली हरियाली, ग्रीनी ग्रीनी। अल्लाह ताला को पता नहीं ग्रीनी कितनी पसंद है, जो अल्लाह ताला ने ना दरख्तों को भी ग्रीनी दी है, ज़मीन को भी ग्रीनी दी है। और ख़ूबसूरती देखो कितनी खूबसूरत लगती हैं। ये मैं शापर उड़ाने लगी हुई हूँ। यहाँ स्टेशन आया था, कुछ लोग नीचे उतरने लगे हुए थे। बस ऐसे ही सफ़र ख़त्म होता जा रहा था। सफ़र ख़त्म होने लगा था, लेकिन दिल बड़ा उदास था। बड़ी बहन जो होती है ना, एक माँ जैसी होती है, तो वो ना वो दुख महसूस करती है। वो वाली आंख रखती है जो एक माँ रखती है, तो उसको बड़ा दुख। मैं अपने किसी बहन भाई को दुख ही नहीं दे सकती। पता नहीं क्या है, मुझे दुख नहीं अपने बहन भाइयों का देखा जाता। अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों को बहुत खुशियाँ दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, और इतना रिज़्क़ वसी करे इनका। अल्लाह ताला इनको अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किलें आसान हो। अल्लाह ताला मेरी दुआएं सब कबूल करे। बस ऐसे ही सफ़र गुज़रता जा रहा था। ये देखिए, यहाँ बिल्कुल मैं खामोश होकर बैठी थी और सफ़र देख रही, इंजॉय कर रही थी। बच्चे सो जाते थे बीच में, लेकिन मैं जाग रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि सामान पास पड़ा हुआ है, तो सामान का किसने ख्याल रखना है, इसलिए मैं जाग रही थी। कभी कभी मुझे बीच में नींद आ जाती थी, मैं सो जाती थी, फिर मैं उठ जाती थी। इसी तरह सारा सफ़र। ये देखिए, ट्रेन भी दिखा रही मैं आपको।
खूबसूरती आप देखिए, कसम से मैं तो ना सफ़र को ना बस इसी तरह आँख इसलिए बंद करने को दिल नहीं करते कि बहुत बीच में ना बड़े बड़े खूबसूरत से ना नज़ारे आते जिनको मिस करने को दिल नहीं करता। ये देखिए खाद डाल रहे हैं खेतों में। चलो जी असी अपनी मंजिल ते पहुँच गए हैं जी। नारोवाल दा स्टेशन आ गया है, आ गए अपनी मंजिल ते पहुँचिए अपने घर जाके करिए कम शम। चलें जी, बेशक तकदीर अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन दुआओं का हक़ इंसान के हाथ में है। तो अपनी तकदीर के लिए दुआ करते रहा करें, अल्लाह ताला तकदीर बदल देता है। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अपने घरों में खुशनुमा रखें। कैसा लगा आपको मेरा आज का सफ़र, व्लॉग वाला सफ़र? यकीनन आपने भी मेरे साथ अच्छा सफ़र किया होगा। चलो जी, ये देखो साड़ियाँ गलियाँ, नारोवाल दी गलियाँ। अब हम गली में पहुँच गए हैं और ये नुमान जा रहा है और ये मस्जिद है हमारी गली की। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।